हम आदिवासी हिंदू नहीं है। अब चुनौती देता हूं उन सभी तत्वों को मैं, जब हम त्रिवेणी पर खड़े हैं, हिंदू आस्था के अनुसार अस्थि विसर्जन करते हैं, महादेव यहाँ है, हमारे अपने पूर्वज वाल्मीकि ऋषि यहाँ है, श्री हरि यहाँ है, हम हिंदू हैं इसलिए यहाँ है। और जो ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो क्यों कहता है, मुझे कुछ दस्तावेज है जिनका मैं यहाँ कोड करना चाह रहा हूं आप सभी जनता के सामने, और जितने वरिष्ठ जन है वो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। वो इसलिए कि आदिवासी हिंदू नहीं, ऐसा पहला किसने कहा था? वो कहा था एक पादरी जिसका नाम था वेरियर एल्विन, उसका नाम है वेरियर एल्विन नाम का एक पादरी था, उसने कहा था। तो क्या ऐसा बोलने वाले लोग पादरियों की बात कर रहे हैं? ऐसा बोलने वाले लोग चर्च की बात कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं कुछ लोग? वो कहां से लाए? तो पता चलता है एक कागज हाथ लगा है, वो रांची है झारखंड की राजधानी, वहां का एक चर्च है, द कैथोलिक चर्च है। द कैथोलिक चर्च ने लिखा पहली बार धर्म कोड चाहिए, और धर्म कोड की मांग पहले चर्च ने की, और वो चर्च वो सारी बातें की, और उस बात को चर्च की बात झारखंड की बात लाके बेनेश्वर में डाल दी और हमारे वागड़ में डाल दी, और ये कहा आदिवासी हिंदू नहीं है, चर्च कोड चाहिए। अरे महाराज, चर्च की बातें क्यों करते हो? एक पादरी की बात क्यों करते हो? हमें बात करनी चाहिए वाल्मीकि ऋषि की, जो ये कहते हैं कि धरती हमारी माता है। इसकी पूजा यदि हम करते हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि धरती और ये धरती माता और हमारी माता, ये दोनों स्वर्ग से भी महान है। हमारी प्रेरणा ये है, हमारी प्रेरणा आदिदेव की है, जो ये कहते हैं कि नव क्रांति होनी चाहिए, नव भक्ति होनी चाहिए, संतों के साथ में बैठना, अच्छी बात करना है और विकास की बात करना है। इस बात को कौन कर रहा है? इस बात को करने वाला एक ही विचार है, वो विचार है, अलग अलग कालखंड में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने आदिवासी के लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया, बेनेश्वर धाम के लिए कुछ किया, हमारी संस्कृति के लिए कुछ किया। पहला नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार में एक मंत्रालय खोला, उस मंत्रालय का नाम लिखा जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुझे लगता है वहां से बात शुरू होती है, और वो 1999 की बात। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता बात करते हैं उनको ये पूछना चाहिए, 1999 से पहले कौन लोग इस देश में शासन करते थे, जिनको ये ध्यान में क्यों नहीं आया कि आदिवासी भी इस देश का निवासी है, और वो गरीबी में है, वो अभाव में है, उनको फर्स्ट राइट का एक उसमें राइट नहीं दिया जा रहा है, उसका काम कौन करेगा? ये क्यों ध्यान में नहीं आया? उनसे प्रश्न पूछना है। दूसरा महत्वपूर्ण आया, 2003 में संविधान संशोधन हुआ, और हमारे लिए, हमारे आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आया, और वो भी अटल जी ने दिया है। मैं नमन करता हूं अटल जी को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मेला है, आदिदेव की प्रेरणा है, तो हम सही सही बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। हमें सही सही बात भी करना जिन्होंने हमारा अपना कुछ किया है। और एक बात और लेना चाहता हूं, मैं भैरव सिंह शेखावत का नाम लेना चाहता हूं। इस क्षेत्र में, जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, पहली बार यहाँ के निवासियों को, यहाँ के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने का काम 1995 में भैरव सिंह शेखावत ने किया। मुझे लगता है वो कौन से राजनीति से आता है, कौन से राजनीतिक दल से आता है, मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा नहीं पता उनके बारे में, वो कहां कहां काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 1995 में दिया। और नंदलाल मीणा का धन्यवाद, उस टाइम वो मंत्री थे जनजातीय कार्य मंत्रालय के राजस्थान में, उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद यात्रा चलती गई, उसके बाद यात्रा बहुत सारी है। यहाँ के फर्जी मूल निवासी बनते थे, मूल निवासी प्रमाण पत्र बना के लोग नौकरी छीन के ले जाते थे, उनको रोका 2016 में वसुंधरा जी ने, और उन्होंने कहा कि 1970 में जो यहाँ पे रह रहा था, उनके बच्चे हैं, उन्हीं को मूल निवास मिलेगा, चाहे वो ST SC का हो, OBC का हो, यहाँ का जनरल हो, सभी को, बाहर से आने वाला उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये सारे काम जिसने भी किए वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज बात चल रही है हमारी अस्मिता की, हमारी अपनी पहचान की, जिसको बोलते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची को 1999 में जब लागू किया, जब बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ, दिलीप सिंह भुरिया, भारतीय जनता पार्टी से आते थे, लेकिन उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का निवासी का हर, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला प्रमुख हो, वो आदिवासियों के लिए सीट आरक्षित होगी। मुझे लगता है यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई, और यह भी बात जो है दिलीप सिंह भुरिया ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी से आते थे, और ये बात बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आज जहां जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, ये कालखंड है, यहाँ कई जगह कांग्रेस की सरकार है, कई जगह दूसरी सरकारें भी है, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार, ये सरकारें सारी काम कर रही है, ये सरकारें काम तेजी से कर रही है, अलग अलग काम खंड के। लेकिन कुछ बात, 3 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं। हमारा अपना गौरव, हमारे आदिवासी की बात कौन करेगा? हमारा अपना प्रतीक कौन है? हमारा अपना प्रतीक है मानगढ़ धाम, हमारा अपना प्रतीक है भगवान बिरसा मुंडा, इनकी बात कौन करेगा? तो देखिए, इतिहास में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मानगढ़ धाम आए 1 नवंबर 1922 को, और आए और बहुत बड़ी बात कह के गए 4 राज्यों के लिए। उन्होंने कहा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चारों मिलके मानगढ़ धाम के लिए कुछ करें।
मुझे लगता है बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज की तारीख में चारों जगह जो सरकार है वहां पर हम बात करने की और उनसे लड़ झगड़ने की ताकत में हुए स्थिति में हम मन में भावना है कि मानगढ़ धाम के साथ साथ बेणेश्वर धाम पर भी जनजाति गौरव का कोई बहुत बड़ा स्मारक जो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। आप सभी की राय से हम इस बात को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात की भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को ललकारा, हमारा दुश्मन कौन? अंग्रेज। सन 1900 में ललकारा। 1895 में से उन्होंने बहुत लंबी यात्रा है, उलगुलान किया था उन्होंने। और किस बात के लिए किया था? जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर हम सभी के लिए किया था, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति की रक्षा के लिए किया था। वो ललकारा था अंग्रेजों को। उन्होंने सीधा कहा, उनकी 10 शिक्षा उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन 2 बातें मुझे बार बार याद आती है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि दूसरे धर्म से बढ़िया है हमारा अपना धर्म। हमारा अपना धर्म कौन सा? भगवान बिरसा मुंडा किसके लिए कह रहे? वो इस बात के लिए कह रहे थे कि महादेव का जो धर्म है वो हमारा अपना धर्म। मुझे ये लगता है वाल्मीकि ऋषि के जो विचार है, जो उनका पंथ है, उनकी प्रक्रिया है, उन्होंने जो सीखा है, उनकी शिक्षा है, वो हमारा अपना धर्म है। भगवान बिरसा मुंडा ये कह रहे। तो आज हमें याद रखना कि भारत का धर्म सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा, जिसके बहुत सारे रूप हैं, उस सभी रूपों को लिए भगवान बिरसा मुंडा समर्पित है। और दूसरा उन्होंने कहा कि गौ माता और तुलसी माता की पूजा करना है। मुझे बताइए, आदिवासियों में से पैदा हुआ एक 26 साल का युवा जो जितने भी क्रांतिकारी हुए उसमें एकमात्र ऐसा जिसको लोग भगवान कहते हैं, वो ये कह रहा है कि गौ माता और तुलसी माता की पूजा करना है। मुझे आप ये बताइए, तुलसी माता और गौ माता पूजा करने के लिए कौन आगे आया है? कौन सा धर्म आया आगे? वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म। इसका मतलब भगवान बिरसा मुंडा हिंदुओं के देवता है और उन्होंने ललकारा है। मुझे इतना बहुत कहना है, बहुत सारी चीजें, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। आदिवासियों का प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया और ये पूरा वर्ष इसके लिए चल रहा है। राष्ट्रीय 10 संग्रहालय भी बनाए। मुझे लगता है राजस्थान की भी इसमें बहुत अच्छी